सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम आराध्य परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् श्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान की कृपा से आज दूसरी बार मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि आपके बीच ये श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा प्रवचन के रूप में हम कर सके। आज हम ध्रुव जी के वंश में जो आगे अंग राजा हुए एवं पृथु राजा हुए उनके चरित्र के विषय में श्रवण करेंगे। जो ध्रुव जी थे उन्होंने जब अपने लोक को गमन किया उसके पश्चात राज्य की धुरा संभालने के लिए सबसे प्रथम नाम उनके पुत्र उत्कल का आना चाहिए। लेकिन ये जो उत्कल था वो जन्म से ही आत्मरामी था, जन्म से ही शांत था। किसी से वो आसक्त नहीं था और समदर्शी था। उसके स्वभाव के विषय में कहते हैं यहां पर आत्मानां ब्रह्म निर्वाणम प्रत्यस्तमित विग्रहम अवबोधरसैकात्म्यम आनंदम अनुसंततम। आगे कहते हैं अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्ममलाशयः स्वरूपम अवरुन्धानो नात्मनोन्यम तदैक्षत। कहते हैं कि
अनेक जन्मों के जो कर्म रहते हैं, संचित कर्म, और उस कर्म के फल स्वरूप जो मल होता है, वो मल यानी कर्माशक्ति भी और उनके फल, ये सब वो उत्कल के अखंड योगाग्नि के कारण भस्मीभूत हो गए थे। अंतःकरण विशुद्ध हो चुका था। वो समदर्शी थे। आत्मा का उन्हें बोध हो गया था। आत्मा का जो स्वभाव है निर्विकार, सर्वत्र व्याप्त, आनंद स्वरूप, सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप, प्रशांत आत्मा, उसी आत्मा में ही वो स्थिर रहते थे। सर्वलोकों में अपनी आत्मा को देखना और अपनी आत्मा में सर्वलोक को देखना, यही उनका स्वभाव हो गया था। इसलिए वो स्थित प्रज्ञ भी थे। और सामान्य लोगों के लिए वो गूंगे, बहरे, मूंगे, मूर्ख, पागल, अंधे ऐसे जड़ प्रतीत होते थे। इसलिए अमात्यगण, मंत्रीगण, सर्व प्रजाजनों ने, सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि ये राज्य सिंहासन के लिए योग्य नहीं है। तो उनके जो छोटे भाई थे वत्सर, उनको राज्याभिषेक से संपन्न कर राज्य गादी दी। अब उन्हीं के ही वंश में आगे राजा अंग हुए। और यही राजा अंग है, उनके वंश में राजा वैन, वो वैन हुआ। ये जो वैन राजा था बहुत बड़ा दुष्ट था, अत्याचारी था, अधर्मी था, और अपनी ऐसी दुष्ट संतान को देखकर राजा अंग बहुत उद्विग्न हुए और वो वन को चले गए, वन प्रयाण किया। तब यहां पर ये जो संवाद है, ये विदुर जी एवं मैत्रेय जी के बीच में संवाद है। और मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे थे ये सब। तब विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। राजा अंग है, वो तो ब्राह्मण भक्त है, भगवान के भक्त है, यज्ञादि में वो प्रवृत्तिशील रहते हैं, न्याय प्रेमी है, फिर भी इतने बड़े गौभक्त होते हुए भी उनके वहां ऐसी दुष्ट संतान कैसे। अब ये देखो, ये केवल राजा अंग का ही प्रश्न नहीं है, हमारे जीवन में भी वो लागू पड़ता है कि हम इतने धर्मिष्ठ होकर भी हमारे वहां जब दुष्ट संतान आती है तब उद्विग्न होते हैं। और हमें भी ये प्रश्न होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। सभी के घर ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ लोगों के घर ऐसा होता है। तो श्रीमद् भागवत में इसका भी जवाब है, इसका भी प्रत्युत्तर है, इसका भी समाधान है। ऐसा कौन सा संदेह है, कौन सा संशय है जो श्रीमद् भागवत में इसका निवारण न दिया गया हो। तो कहते हैं कि राजा अंग एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे
और ऋत्विज लोग घृत यानी घी आदि हवन सामग्री जब हवन कर रहे थे तो देवता लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो जब देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे तो उन्होंने राजा को बतलाया कि राजन, यहां पे आपकी ये जो सामग्री है, ये द्रव्य है, वो देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ तो कारण है। यद्यपि यदि देखा जाए तो ये जो आप द्रव्य लाए हो, यज्ञादि द्रव्य, यज्ञ के लिए जो द्रव्य सामग्री आपने जुटाई है, वो भी आप न्यायपूर्वक कर वसूलते हो और अपने धन से आपने ये तो द्रव्य सामग्री जुटाई है। आप सहिष्णु हो, समदर्शी हो। दूसरी बात, रही बात मंत्रों की, तो मंत्र भी, ये जो ऋत्विज सभी लोग जो मंत्र बोल रहे हैं उनमें कोई त्रुटि नहीं है। एवं ये जो ऋत्विज है वो भी धृत व्रत जिनको कहते हैं, यानी मंत्र पढ़ने के लिए भी जो ब्राह्मणों में जो योग्यता होनी चाहिए, ऐसी याजकोचित योग्यता भी है। नित्य संध्योपासन, आचार विचार, शुद्धि, स्नान आदि। तो फिर भी यहां पे देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कारण क्या है? तब राजा ने सदस्य को पूछा, सदस्य यानी जो ऋषि मुनि बड़े आए थे, महात्मा जन, उनको पूछा। ऋषि मुनि लोगों ने ध्यान करके बताया कि राजन, वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन पूर्व जन्म में एक ऐसा कोई कर्म है जिनके कारण यह सब हो रहा है। पहली बात, आपको कोई पुत्र नहीं है और ये पुत्र नहीं होने के कारण भी ये देवता आपसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले श्री हरि को केंद्र में रखते हुए श्री हरि का ही सर्वप्रथम आवाहन करें, उनको तुष्ट प्रसन्न करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसके पश्चात अन्य देवता भी प्रसन्न होंगे। और आगे कहते इस प्रकार, तथा स्वभाग ध्येयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः। जैसे यज्ञ पुरुष का आवाहन होगा, अन्य देवता भी उनके पीछे पीछे आएंगे। और आगे कहते हैं, तांस्तान कामान हरिर्दद्य आद्यान यान कामयते जनः आराधितो तथैवैष यथा पुंसाम फलोदयः। के भगवान श्री हरि की जैसी कामना करते हैं वैसे ही वो फल देते हैं। वो किस प्रकार से? तो कहते हैं जिस प्रकार उनकी उपासना करते हैं, सकाम संकल्प या फिर निष्काम संकल्प, उसी प्रकार वो भी उसी प्रकार फल देते हैं। इसलिए जब आप कोई भी पूजा विधि करवाते हो, ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाकर, ब्राह्मण देवता आपको पूछते हैं कि आपके मन में क्या है, कौन सा संकल्प लूं, आपको कुछ चाहिए, सकाम या निष्काम? निष्काम यानी भगवत कोई भी कामना ना हो, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्रीत्यर्थम।
तो यहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा और ऋत्विजों ने पुरोडाश नामक जो चरु था वो अर्पित किया भगवान विष्णु को। और जैसे ही अर्पित किया तो साक्षात अग्नि में से साक्षात दिव्य पुरुष सोने का हार धारण किए हुए, शुभ वस्त्रों को धारण किए हुए, हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। उन्होंने वो चरु उनको दिया, राजा अंग को दिया। राजा अंग ने सभासदों याजकों की अनुमति के बाद उनके पश्चात वो खीर को सूंघा और अपनी भार्या को दिया, अपनी पत्नी को दिया और पत्नी ने उसका सेवन किया। अब ये जो पत्नी उनकी थी उनका नाम था सुनीता। ऐसे जम्भाई नहीं लेते, श्रीमद् भागवत कथा चल रही हो जम्भाई नहीं लेते ऐसे। अगर लेना है तो ऐसे कर देने का, वो दोष होता है। वक्ता के सामने जम्भाई नहीं लेते, दोष होता है। सावधान होकर बैठना चाहिए, वक्ता के सामने ऐसी जम्भाई न लेते। ये सुनीता जो है वो अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए मृत्यु की पुत्री थी। अब ये अधर्म का जो वंश है वो भी श्रवण करने योग्य है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है ये अधर्म का वंश जो श्रवण करेगा तो मृत्यु के भय से छुटकारा मिलेगा, निर्भय। 3 बार श्रवण करने से। अभी हमारे पास समय नहीं है, बाद में करेंगे। लेकिन वो अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई सुनीता के पुत्र वैन ने वो अधर्म का अंश ग्रहण किया। इसलिए यहां पर हमको सीखना है कि जो संतान उत्पन्न होती है, वैसे तो जो पुत्र है वो पिता की आत्मा कहा गया है। श्रुति में, वेदों में पिता की आत्मा कहा गया। लेकिन माता का भी कुछ अंश आता है जो आधुनिक विज्ञान कह रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो अनेक काल पहले, ये सृष्टि जब आरंभ हुई तब से कह दिया। तो वैन बहुत दुष्ट था, अत्याचारी था, अधर्मी था, शिकार करने जाता था, अनेक पशुओं को निर्दय रूप से मार डालता था, अपने साथ खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए बच्चों को मैदान में वो पशुओं की रीति से उनकी हत्या करता था बिना कोई कारण। इतना दुष्ट था कि जब वो नगर में निकलता था तो लोग कहते थे वैन आया, वैन आया, सब छुप जाते थे। इतना दुष्ट। उसने द्विजों को कह दिया आपको किसी भी प्रकार का यज्ञ, दान, हवन कुछ भी करना नहीं है। धर्मादि कर्म बंद करवा दिए। राजा अंग ने उनको बहुत समझाया, तू ऐसा मत कर, तू सुधर। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं सुधरा। अंत में क्या हुआ? जैसे हम ये सामान्य लोक में देख रहे हैं, उसी प्रकार उन्होंने पश्चाताप किया। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृह में दिनः
कदपत्यभृतं दुःखम ये न विंदति दुर्भरम। कहा कि ऐसे कपूत पुत्र के कृत्य देखने से अच्छा है पुत्र न हो। वो गृहस्थी धन्य है जिनको अपने ऐसे कुपुत पुत्रों के आचरण नहीं देखने पड़ते, क्योंकि ऐसे कुपुतों के आचरण के द्वारा अपना सुयश समाप्त होता है और पुत्र को बचाने के लिए अनेक लोगों से विरोध सहन करना पड़ता है और उसके कारण अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के संबंध टूट जाते हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती है। और यह व्याकुलता उत्पन्न होने के कारण मनुष्य श्री, यश, ज्ञान ये सब खो बैठता है, उससे रहित हो जाता है। तो कहते हैं तदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्युचाम पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहाः। फिर अपने आप को ही जैसे मना रहे हो उसी प्रकार कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ऐसा कपूत जन्मा। कारण यह है कि कपूत के आचरण से हमारा जो उनके प्रति जो मोह रहता है वो मोह नष्ट हो जाता है और इसके कारण वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन अगर सपूत होता तो उससे प्रेम होता और माया के पाश में हम बंध जाते, फिर ये संसार हम नहीं छोड़ पाते। तो ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मेरे पर कृपा की। और ऐसा सोचते सोचते विचार करते करते मध्य रात्रि को अपनी पत्नी पुत्र सब जब शयन कर रहे थे तब सबको छोड़कर चले गए। और जब प्रातःकाल सबको जब ज्ञात हुआ, प्रजा को ज्ञात हुआ, मंत्रियों को ज्ञात हुआ, तब उनको खोजने लगे। सभी जगह पर ढूंढा। यहां पे मैत्री जी कहते हैं किस तरह से खोजने लगे, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः। जैसे कोई कुयोगी हो, कुयोगी अर्थात जिसका भजन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, जिसके चित्त में अभी भी विक्षेप व्यवधान आदि है, जिसको अभी भी भोग की इच्छा, भोगों की तृष्णा है, ऐसे कुयोगी जो भगवान को बाहर खोजते हैं, बाहर अन्वेषण करते हैं भगवान का, अनेक तीर्थों में जाते हैं, लेकिन वास्तविकता का बोध न होने पर अपने हृदय में जो भगवान को खोजते नहीं हैं, ऐसे लोग। उसी प्रकार ये प्रजाजन आदि भी उस राजा को बाहर ढूंढने लगे और राजा कहां छुपा था, वन में चला, अपने ही राज्य। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई, ऐसी स्थिति क्यों हुई? तो इनके विषय में हमको बाहर नहीं ढूंढना है, ये चिंतन हमें करना चाहिए। ऐसे पिताओं को, ऐसी माताओं को चिंतन अपने आप करना चाहिए कि आपने जन्म से लेकर उसके पालन पोषण के समय से लेकर अभी तक आपने उनके पीछे क्या किया, आपने क्या किया? अर्थ ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा ध्यान रखकर न केवल अपने आप को कष्ट दिया, आपने क्या किया? उसको भी नहीं बताया, उसको भी नहीं बताया कि धर्म का मूल स्वरूप क्या है, जीवन किसके लिए है, गृहस्थाश्रम किसके लिए है, धर्म क्या है, धर्म का प्रयोजन क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, ये कुछ भी नहीं बताया।
यदि हम वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो भी जाते हैं तो भी हमको भगवान के प्रति समर्पण भाव किस तरह से रखना चाहिए, किस रीति से चलना चाहिए। यह देश काल ऐसा है तो उसमें हमको धर्म को लेकर धर्ममय जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, यह नहीं सिखाया। सुबह हुई, पैंट शर्ट पहने, कपड़ा पहने, चल दिए और शाम को आ गए। और आजकल तो क्या हो रहा है, पति पत्नी दोनों कमाई के लिए जाते हैं और स्थिति क्या होती है, बच्चा अकेला अकेला मोबाइल के साथ, टीवी में गेम, कोई संस्कार नहीं। जगत गुरु पुरी शंकराचार्य महाभाग, बीच में अभी उन्होंने यह कहा कि मेरे सानिध्य में 8-8 घंटा रहने वाले, सत्संग करने वाले के घर भी यही समस्या है कि उनके जो वंशज है, उनके जो पुत्र है, वो उनकी बात नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। स्थिति, वर्तमान स्थिति ऐसी है। जब कथा कर रहे हैं हम तो फिर कथा में से शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो काल बहुत बड़ा गहन है, काल की गति गहन है। संग कैसे लोगों से संग हो रहा है उसका यह देखना चाहिए। कैसे कपड़े हम, कैसी भूषा, कैसी वाणी प्रयुक्त हो रही है। दिन प्रतिदिन आपकी अपने बच्चे की भाषा देखो, जैसे जैसे घर में आता है, यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और आपने नहीं टोका तो यह फिर आपका दोष है। कुछ भी ऐसा हो तो आपको टोकना चाहिए। संस्कार सिंचन जिसको कहते हैं। धनिक तो बन जाते हो और फिर हाथ में गाड़ी की चाबी दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, और भी सबसे ज्यादा सीखने को यहां पे क्या मिला कि राजा अंग तो ब्राह्मण भक्त था। यह विदुर जी का प्रश्न है कि ब्राह्मण भक्त, गौ भक्त होने के उपरांत भी वैन ऐसा कैसे हुआ। तो यहां पे यह सबसे ज्यादा ध्यान रखने का है कि उनकी जो पत्नी थी वो अधर्म के वंश से थी। यानी जब भी आप लग्न विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर जाओ तो कैसी पत्नी ढूंढना चाहिए, जीवन साथी कैसा होना चाहिए, पवित्र कुल से हो, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पवित्र कुल से उत्पन्न हो। उनके मां बाप के संस्कार भी देखने हैं आपको, पत्नी के मां बाप के संस्कार भी देखने हैं। कई लोग सोचते हैं अपने को तो पत्नी से लेन देन है, मां बाप से क्या लेन देन। ऐसा नहीं, बहुत गहन सोचना पड़ता है। यह भागवत यहां पे यह कहती है। तो राजा अंग चले गए। अब राज्य सिंहासन तो रिक्त नहीं रहना चाहिए क्योंकि लूटपाट आदि होती है, उत्पात मचता है, उपद्रव होने लगता है, प्रजा उच्छृंखल होने लगती है। और यह अराजकता न हो उसके कारण वैन योग्य नहीं था, फिर भी उसकी माता ने सबके सन्मुख प्रस्ताव रखकर मुनिगणों द्वारा उसको राज्य सिंहासन के लिए नियुक्त कर दिया। अब हुआ क्या, वो और दुष्ट बन गया। अब तो वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र था। दूसरी बात कि शास्त्रोक्त रूप से देखा जाए तो राज्याभिषेक के पश्चात राजा में 8 लोकपालों का तेज आ जाता है और उस ऐश्वर्य से मदांध होकर उसने अत्याचार प्रारंभ कर दिए। और अत्याचार यानी आप समझ सकते हो, राजा त्राहिमाम पुकार उठी, अपने आप को ईश्वर समझने लगा। अब प्रजाजनों की स्थिति कैसी हो गई, तो एक तरफ कहते हैं दोनों ओर से लकड़ी जल रही हो और बीच में जो चींटी होती है उसकी दशा कैसी होती है, ऐसी ही स्थिति प्रजाजनों की हो गई। एक तरफ
लुटेरे डाकू लोग और एक तरफ वैन। ये भी लुटारा, ये भी लुटारा। और दोनों ओर से जब प्रजा की ऐसी स्थिति हुई, तब मुनिजनों ने, वेदवादी ब्राह्मणों ने चिंतन किया कि अब नहीं जागेंगे तो फिर यह देश का नाश निश्चित है, यह राष्ट्र का नाश निश्चित है। शास्त्र, जो शासन करे उसको कहते हैं शास्त्र। और ये शास्त्र की धुरा जिनके हाथ में होती है वो है ब्राह्मण। अब इनका कर्तव्य बनता है, उन्होंने क्या किया कि वैसे ही ये लोगों के तिरस्कार के कारण, लोगों की तिरस्कार के कारण, लोगों के निसासा हाय श्राप के कारण ये वैन दग्ध हो ही चुका है। हम उनको समझाने के लिए यत्न करेंगे, अगर नहीं माना तो उसका नाश निश्चित है। मुनि लोग वहां पे गए, राजा वैन को 9 श्लोकों से समझाया, 9 श्लोकों से। कहते हैं, हम यहां श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे, कारण बहुत अत्यंत महत्व रखता है। कहते हैं, धर्म आचरितः पुंसाम वाङ्मनः काय बुद्धिवे लोकान् विशोकान् वितरत्य लोकान् विशोकान् वितरत्यथान् अंत्यम असंगिनाम। कहते हैं कि आप मन, वाणी, शरीर, इंद्रियों से अगर धर्म का निर्वाह करोगे, धर्म का पालन करोगे, सकाम भाव से करोगे, तो उस प्रकार अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, मंगल फल की प्राप्ति होगी। और निष्काम भाव से भजन करोगे तो मोक्षादि पर्यंत सुख की प्राप्ति होगी। कहते हैं, राजा किस लिए होता है? धर्म की रक्षा के लिए। और जब आप स्वयं धर्म का नाश कर रहे हो, आपके कारण जब धर्म की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो फिर प्रजा कहां जाएगी? इस राष्ट्र का क्या? वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि राजा को कर किस प्रकार से वसूलना चाहिए। भागवत में भी है कि जैसे सूर्य की किरण, सूर्य की रश्मियां जिस प्रकार से समुद्र में से जल जैसे खींचती है, ग्रहण करती है, उसी प्रकार राजा को कर वसूलना चाहिए, न्याय के अनुकूल होकर, न्याय पूर्वक। समझ में आया? सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरण समुद्र में से जब जल लेती है, तब किसी को ज्ञात होता है। उसी प्रकार टैक्स की प्रणाली, कर की प्रणाली ऐसी न होनी चाहिए कि कमर टूट जाए। आगे कहते हैं, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। कहते हैं, जिस राजा के शासन में प्रजा वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हुई, स्वधर्म में रत रहती हुई, यज्ञादि कर्म करती कराती हुई अपने धर्म का पालन करती है, तो भगवान उस राजा पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
प्रजा से पहले उस राजा पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रजा पर तो होते ही हैं, क्योंकि यही जो भगवान है वो विश्वात्मा है और भूत भावनः सर्वभूतों की रक्षा करने वाला है। भगवान जो है वो जगताम ईश्वरेश्वरे, ईश्वरों का भी ईश्वर है। ब्रह्मादि जो ईश्वर है, जगत की सृष्टि करता, उनका भी ईश्वर है। उनको प्रसन्न करोगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहमः औषधम मंत्रो हम हमें वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही क्रतु हूं, मैं ही ये औषधि हूं, मैं ही अन्न हूं, मैं ही मंत्र हूं। तो इसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं भागवत में मुनिजन कि भगवान ही वेद त्रयी स्वरूप है, भगवान ही द्रव्य रूप है, भगवान ही यज्ञ स्वरूप है। और यज्ञ पुरुष भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हे राजा, ये प्रजा का जो पुण्य है उसका छठा भाग आपको प्राप्त होगा, और इसके विपरीत अगर आप करोगे तो प्रजा का पाप आपको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए शास्त्रों में कहता है प्रायः राजा को नरक देखना पड़ता है, नरक के दर्शन करने पड़ते हैं। कारण क्योंकि वो सबको न्याय नहीं दे सकता, इसलिए कई प्रकार के प्रायश्चित है राजा के लिए। आप सोचोगे वैन ने क्या प्रत्युत्तर दिया? वैन ने कहा ये जितने भी उल्टा स्त्री के समान हो, उल्टा स्त्री यानी लग्न होने के पश्चात भी अपने पति के सिवा अन्य पुरुषों का चिंतन करना, उसको कहते हैं उल्टा स्त्री। तो ऐसे आप भी व्यभिचार ही कर रहे हो, आपका ईश्वर तो मैं हूं। अब इस प्रकार कहा तो मुनियों ने विचार किया, अब ये मानेगा नहीं, अब ये मानेगा नहीं। तो राज्य दंडधारी ऐसे वैन को ब्रह्मदंड अर्थात श्राप, अर्थात एकमात्र हुंकार, एकमात्र बड़ी ध्वनि, एकमात्र बड़ी गर्जना, सभी मुनियों ने एक साथ ही एकमात्र बड़ी गर्जना की और वैन का नाश हो गया। जो सबको, जिससे सबको ज्यादा भय होता है वही सबसे ज्यादा भयभीत होता है। इसलिए उपनिषद, भागवत आदि शास्त्र बारंबार कह रहे हैं जिसको निर्भयता प्राप्त करनी हो उसके लिए यह निर्भेद्य आत्मा का अनुसंधान, आत्मा में ही रत होता है। जो बृहदारण्यक की उपनिषद आदि, उसी आत्मा का अनुसंधान करना है। एक ही आत्मा सब लोकों में स्थित है और यही परमात्मा है। एक घड़ों की पंक्ति रखी हुई है और उनमें जो घटाकाश है वो क्या भिन्न है? भिन्न दिखाई देता है, अनेक अनेक घड़े भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटा तो वो सभी घटाकाश उसी महाकाश में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार अनेक मनुष्यों में जो ये पृथक पृथक आत्मा जो दिखाई देती है, अंत में तो उसी आकाश में एक ही परमात्मा में लीन होती है। और जैसे वैन का नाश हुआ, प्रजा प्रसन्न हो गई। लेकिन यहां पे माता सुनी था, उसमें थोड़ी बुद्धि थी, उसने मंत्र आदि से उसके शरीर की रक्षा की। अब देखो यहां पे कुल का महत्व बारंबार बताया गया, आगे आएगा महत्व। लेकिन जैसे वैन का नाश हुआ, अभी राज्य सिंहासन पर कोई नहीं था,
क्योंकि उसको कोई पुत्र ही नहीं था। अब हुआ क्या, और लूटपाट होने लगी, उत्पात मच गया, उपद्रव होने लगा। और तब जाकर एक दिन जब ये मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके अग्निहोत्रादि नित्य कर्म करते थे, तब उन्होंने देखा ये चोर डाकू ये तो लूटपाट कर रहे हैं, हिंसा आदि कर रहे हैं। पहले तो जाने दिया, उनके सामने ये सब हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने चिंतन किया। अब ये देखो यहां पर क्या चिंतन किया, कहा ब्राह्मणः समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात् पयो यथा। ब्राह्मण समदृक यानी समदृष्टि वाला भी क्यों ना हो, समदृष्टि भी रखता हो, शांत हो, लेकिन अगर दीन लोगों की उपेक्षा करने वाला हो, दीन लोग यानी यहां पे लाचार, विवश, अत्याचार से ग्रस्त लोग, परिस्थिति से वश होकर ऐसे दीन लोगों की जो उपेक्षा करता है, ऐसे ब्राह्मण, तो उनकी क्या स्थिति होती है, तो जैसे कहते हैं स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात् पयो यथा, जैसे फूटे हुए घड़े से जल बह जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का तप भी नष्ट हो जाता है। यानी ब्राह्मण को मौन साधना नहीं है, कुछ भी गलत होता है, शास्त्र से विपरीत होता है, उच्च स्तर की बात हो रही है, उच्च स्तर पर, राजकीय स्तर पर, तब वो ब्राह्मण होते हैं जो निर्देश करते हैं, नहीं राजन ये गलत हो रहा है, ये मत करो, ये मत करो। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, उनको तो दक्षिणा वैसे भी प्राप्त होनी है, वो नहीं बोलेंगे तो भी, लेकिन वो बाधित है, शास्त्र की आज्ञा है, उनका हृदय ही शास्त्र है, उनका जीवन दूसरों के लिए होता है। तब जाकर उन्होंने यह भी विचार किया कि ये तो अंत में तो ध्रुव का ही तो वंश है, वंश किसका है, ये कुल किसका है, अंत में तो ध्रुव से ही तो आगे चला आ रहा है, ध्रुव से वत्सर और वत्सर से आगे अंग और राजा अंग से ये वैन, वो ये कुल नष्ट नहीं होना चाहिए। अधर्म था तो लेकिन धर्म भी तो है। उसी वैन के शरीर से उनकी जंगा से पहले निषाद उत्पन्न हुआ, एक बौना पुरुष, मैं कौन हूं, लेकिन इस निषाद ने भी अधर्म का अंश ग्रहण किया, जहां से जिसकी जैसी उत्पत्ति, कमर के नीचे के अंग से उत्पत्ति हुई, तो अधर्म का अंश ग्रहण किया। अब सोचा कि नहीं, अब यहां से मंथन नहीं करना है, इसलिए दोनों भुजाओं का मंथन किया और एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक युगल प्रकट हुआ। और वो कौन थे, कहते हैं एष विष्णोर्भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूते पुरुषस्यानपायिनी। एक भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला जो राजा पृथु के रूप में हुए, अपने सुयश का प्रथम यानी विस्तरण करने वाले, विस्तार करने वाले थे, इसलिए उनका नाम हुआ राजा पृथु, साक्षात भगवान विष्णु के अंश। और दूसरी अनपायिनी, कभी अलग न होने वाली भगवान की साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची देवी यहां पे भगवान की पत्नी के रूप में प्रकट हुई।
बोलो लक्ष्मी नारायण देव की जय, राजा पृथु की जय। और आज यहां पे समय को देखते हुए यहां पे हम सत्संग को विराम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।